हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं भाई? लोगों की एक बड़ी भारी समस्या है जिससे वो ग्रस्त है। वो समस्या है कि भाई अगर हम शेयर बेचते हैं तो भाग जाता है, नहीं बेचते हैं तो गिर जाता है। यानी बेचते हैं तो भाग जाता है, फिर हम रोते रहते हैं हाय सस्ता बिक गया। उदाहरण के लिए ITC, उदाहरण के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग, उदाहरण के लिए M&M। बहुत सारे शेयर हैं जो लोगों ने जैसे ही प्रॉफिट में आए निकल गए और उसके बाद शेयर भाग गया। अब वो देख रहे बैठे हाय क्या करें, हाय क्या करें, हाय क्या करें। तो वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सस्ते में उनका शेयर निकल जाता है। और जब वो सोचते हैं नहीं यार ये और बढ़ेगा, हम नहीं बेचेंगे, तो शेयर गिर जाता है। उनको लगता है यार मैं तो बेच ही नहीं पाया। तो कहते ना आगे कुआं पीछे खाई, तो जाएं हम मेरे कहाँ मेरे भाई। आगे कुआं पीछे खाई, अब बताओ जाएं कहाँ मेरे भाई। तो ये समस्या सब लोगों के साथ आती है। तो भाई इसका निवारण क्या है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई भी शेयर है, मान लो पर्टिकुलर शेयर है, वो भागता भागता भागता, अब जैसे मैंने खरीदा था मान लो 40-45 रुपये पे, भागता भागता 75 रुपये का हो गया, मान लो कोई शेयर है। तो अब क्या करें? मुझे लग रहा है प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बेच दूं। फिर अब चारों तरफ से नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है कि अब 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कई लोग तो कहते हैं अब तो 150 हो जाएगा, इसका तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई एक तो तरीका ये है कि बक्से में बंद करो और भूल जाओ कि भैया हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, छोड़ो, 80 देखना ही नहीं। कभी 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद बेचेंगे। पर वो भी नहीं संतुष्टि देता, तो क्या करें? सबसे अच्छा तरीका है आप किश्तों में बेचें। जैसे एक कंपनी के मेरे पास 20,000 शेयर है, ठीक है, इसका लॉट साइज जो है 15,000 का है। तो मैं आज मैडम से बात करती, 21,000 शेयर है, मैडम से बात करता भाई कैसे करें। जैसे मैंने L&T की पुट बेची थी, मेरे सारे निकल गए, हालांकि 2,500 शेयर पड़े हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अब वो 18,000 के करीब शेयर निकल गए मेरे। पहले भी एक लॉट निकल गया था, 18-19,000 शेयर निकल गया। अब मेरे पास बचे कितने? मात्र 2,500। तो अफसोस होता है 92, 93, 94 के हिसाब से निकल गए, 107, 108 आज रेट आ गया। तो लगता है यार नहीं बेचे होते तो 6-1 लाख रुपए और आ जाते। लगता है ना, यही किस्मत है। तो 6 लाख तो शायद मैं ज़्यादा कह दिया, 20,000 हैं, 10 रुपये बढ़ गया, 12, 10 रुपये बढ़ गया, 3 लाख रुपये आ जाते, 3-4 लाख रुपये आ जाते। पर अब वो मन को उदास देता है। आदमी उदास होता ही है, तो कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पर उदासी इसलिए नहीं कि बहुत सारे शेयर और पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए? 2 तरीके से काम करना चाहिए। एक तो या तो मंथली टारगेट फिक्स कर लो कि मैंने मंथ में इतने प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके हिसाब से थोड़े थोड़े शेयर बेचते रहो, प्रॉफिट बुक होता रहेगा, हर महीने बुक करते रहो। कभी तो बाजार गिरेगा, फिर सस्ते रेट पे वो या दूसरे अच्छे शेयर जो गिर जाएँ वो ले सकता है आदमी, ठीक है ना। दूसरा, जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, मैं 21,000 शेयर है, तो मैंने मैडम से कहा कि हम क्या करते हैं, वो करीबन 75 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मैंने कहा 2-2 रुपये राइस पे बेचते जाते हैं 1000 शेयर। 2 रुपये बढ़ेगा 1000, 2 रुपये बढ़ेगा 1000, 2 रुपये बढ़ेगा 1000, 2 रुपये बढ़ेगा 1000, 2 रुपये बढ़ेगा 1000। अब जब वो बढ़ जाएगा काफ़ी, तो उस वक्त देखेंगे जब 15,000 शेयर बच जाएंगे, या तो पूरी कॉल ही बेच देंगे, या अगर लगेगा बाजार में ऐसा फीलिंग आएगी बढ़ रहा है, तो फिर 1000 करके हर 2 रुपये राइस में बेच देंगे। तो भाई साहब अगर 1000 करके 21,000 शेयर हम बेचते हैं 2-2 रुपये राइस पे, तो 21 बार बेचेंगे, 21 दूना 42। और आज शेयर का भाव क्या है? 75 में 45 लगभग जोड़ लो, यानी 125 तक बिकता रहेगा शेयर, ठीक है। और अगर गिरना शुरू हो गया तो उसको या किसी और शेयर को खरीद लेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो सकता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज है जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये फिर उसके बाद हम 2-2 रुपये राइस पे बेच रहे हैं, 2-2 रुपये राइस पे बेच रहे हैं। अब मान लीजिए 2-2 रुपये राइस पे बेचते बेचते हम देखते हैं कि भाई जब 15,000 शेयर बच गए कि ये तो अभी काफ़ी बढ़ेगा, तो दूर की कॉल बेच देंगे। तो कुछ ना कुछ प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन उस वक्त हम जैसा कंफर्टेबल लगेगा लगा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सारी स्थिति को प्लान करते हैं तो क्या होता है कि आप मार्केट से झटके से नहीं निकलते। शेयर बाजार में जब एक लंबी तेजी आती है ना, जब पिछली बार एक बार याद होगा 7,500 से शेयर भागा था, मार्केट भागी थी, रुकी थी जाके 15,000 पे, तो जिन लोगों ने 8,000, 9,000, 10,000 में बेच दिया था, बड़े दुखी हुए थे कि मेरा तो सारा माल निकल गया। कई लोग मुझे मिले थे उस वक्त। तो इसलिए हमें स्टेप वाइज खरीदना चाहिए, स्टेप वाइज बेचना, ये सबसे कंफर्टेबल तरीका ये हो जाता है। अब बताइए आपकी समस्या का समाधान हुआ? अगर हुआ है तो कमेंट में लिखिए। इसके अलावा आपकी कोई और समस्या तो उसके बारे भी कमेंट में बताइए। अब बात करेंगे बाजार में